नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 111 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में गोपालगंज मामला अब धीरे धीरे उग्र रूप लेता जा रहा है क्योंकि विपक्ष जो है वो अब सबसे ज्यादा सक्रिय हो गया है। सरकार बैकफुट पे आ चुकी है क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने सरकार को मुद्दे पर घेरा है, इस मुद्दे के बाद ये स्थिति साफ तौर पे सामने आई है। सुबह से ही आज राजधानी पटना में राबड़ी आवास के बाहर नज़ारा जो दिखा वो नज़ारा सबके सामने रहा। लेकिन इन सबके बीच जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गोपालगंज जाने की अनुमति नहीं मिली, उसके बाद अब तेजस्वी यादव नाराज हो गए हैं और नाराज होते हुए उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा उनके साथ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, उसको लेकर के वो अब अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल वो विधानसभा की ओर जाना चाहते हैं, साथ ही साथ वो एक स्पेशल बैठक की मांग कर ही ली है। इसके बाद जहां स्थिति बदली, अब वो ट्विटर पे भी एक बार फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने ट्विटर पर लगातार 2 ट्वीट किए हैं। इस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा है, पहले उन्होंने ट्वीट किया, इस ट्वीट में जो कि कुछ देर पहले की ट्वीट है और इस ट्वीट में आप देखेंगे इसमें उन्होंने लिखा कि आतंक राज के आकाओं रोकना है तो अपने अपराधियों और आतंकियों को रोकिए। शासन को पूर्व सूचना देकर मैं नरसंहार पीड़ितों से मिलने जा रहा हूं, अब मुझे क्यों रोक रहे हैं। प्रशासन जबरदस्ती भीड़ लगाकर हमारे आवास के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रही है। यानी कि उनका साफ तौर पे आरोप था कि अब प्रशासन जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रही है और वो सोशल डिस्टेंसिंग की जो यहाँ धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि अगर प्रशासन के लोग उनको रोकेंगे नहीं तो वो सीधे निकल जाएंगे और उनके घर के बाहर भीड़ नहीं लगेगा। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने उस तस्वीरों को शेयर किया है जिसमें उनको रोकने के लिए जो अधिकारी आए थे वो उनसे विनती करते हुए दिखे। हालांकि इस दौरान वो नाराज काफ़ी दिखे और उन्होंने प्रशासन के जो रवैये थे उसको लेकर के लिखा कि तानाशाह अपनी तानाशाही दिखा रहा है, लगता है अपने किए पापों से घबरा रहा है। पीड़ित परिवार के लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, लेकिन बिहार सरकार ने अपने गुंडे विधायक को विशेष पास देकर पीड़ित परिवार का जो घर है, घर में बैठे नरसंहार करवा दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने एक वीडियो ट्वीट की। इस ट्वीट में उन्होंने जो अधिकारी है वो उनसे अपील कर रहे हैं कि आपको नहीं जाना होगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप अब तानाशाही कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है कि मैं गोपालगंज नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके बाद मुझे पटना में जाने की तो अनुमति मिलेगी। मैं विधानसभा जाना चाहता हूं, मैं विधानसभा जा कर के वहाँ लोगों से मिलूँगा, वहाँ जो स्पीकर है मैं उनसे मिलूंगा, लेकिन आप भी वहां नहीं जाने देंगे। अगर आप वहां नहीं जाने देंगे तो हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में क्या कुछ कहा और किस तरीके से जो चर्चा हुई, दोनों के बीच में जो बात हो रही है उस बात को आप सुनिए खुद कि किस तरीके से नाराज हैं तेजस्वी यादव। मतलब आप तो इसी बहाने हमको जिंदगी भर के लिए रोक दोगे फिर? बिल्कुल नहीं है सर। इसी कॉन्टेस्ट के बहाने जिंदगी भर के लिए आप रोक दीजिएगा। कार्यक्रम का हम रोक ये व्यवस्था। अच्छा, आप ये बताइए, विपक्ष का या नेता विरोधी दल का संवैधानिक पद है, नेता विरोधी दल का क्या दायित्व है सर? और जो मेरा फर्ज करने से अगर रोका जाता है तो कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है किसी कानून में, पन्ने में लिखा है कि नेता विरोधी दल अगर अपने दायित्वों का निर्वहन करें? सर के कार्यालय से सर कल वो कार्यक्रम प्राप्त हुआ, उसी के आपकी मजबूरी, आप लोगों की मजबूरी हम समझ सकते हैं, आप लोगों पर दबाव है, लेकिन सर कोई दबाव नहीं है सर। हम लोग विधि अनुकूल आप जैसे बंधे हुए हैं, आप जैसे बंधे हुए हैं वैसे हम भी अपने जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं सर। हम लोग विधि अनुकूल कार्य के लिए सर यहाँ पर बस प्रतिबद्ध है सर। इसके अलावा हम लोग जो है पॉलिसी मेकर हैं सर, पॉलिसी हम लोग बनाते हैं तो हम लोग जान रहे हैं, हम लोग तो पालन करने वाले लोग। 2 महीने तक तो हम लोगों ने पालन किया ही है, हर जगह सूचना दी है। लेकिन आप एक बात बताइए, मतलब पटना में तो कहीं जा सकते हैं, विधानसभा भी नहीं, ठीक है हम गोपालगंज नहीं जाएंगे, लेकिन पटना में तो आपको अलाउ किया कंटेक्स्ट का बोल रही। कंटेक्स्ट में हम अगर जाना चाहे कहीं एक आप विधानसभा भी जाना चाहेंगे तो नहीं जाने, विधानसभा भी नहीं जाने नहीं जाने सर। ये विधानसभा भी नहीं जाने, तो विधानसभा जाएंगे।
अनुरोध है सर कि वापस चला जाए सर। अनुरोध है कि सर इस कॉन्टेस्ट में इसको स्थगित किया जाए। नहीं, आप अनुरोध नहीं कर रहे हैं, आप कानून की ताकत से आगे जाके इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप विधायक को, नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा भी नहीं जाने देंगे। ऐसा नहीं कह रहे हैं सर हम। अरे यही यही कह हुआ रहे हैं। सर कार्यक्रम आप रोक लो, अब हम बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन इसके अंदर भी नहीं है। इसमें तो कार्यक्रम प्राप्त प्रिविलेज नहीं का हुआ, भी मैटर आ जाएगा। फिर विधानसभा में कई चेयरमैन हमारे साथ हैं मीटिंग के, विधानसभा में मीटिंग है, यदि आप उनको भी रोकोगे बिल्कुल नहीं सर, तब तो बिल्कुल प्रिविलेज नहीं का सर। मामला, कोई भी विधानसभा तब तो हम लोग को भी अपना अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रिविलेज जो हम लोग लाएंगे, फिर हम लोग जाके स्पीकर से मिलना चाहते हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, हमको अनुमति दी जाए कि हम स्पीकर से मिल जाए। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।